से कोमल मन के होते हैं। आंसू उनके नहीं आते जो अच्छे जानते हैं कि हमने क्या किया किसी के जीवन में। किसी की लाइफ में हमने क्या किया है ये हर इंसान जानता है। हर कोई जानता है कि हर कोई जानता है कि मैंने किसी के लिए क्या किया है और किसी के विरुद्ध क्या किया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके आंसू नहीं आते तो आंसू हम अच्छे से जानते हैं क्यों नहीं आते। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप वो काम करिए, वो कर्म करिए जिससे आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, या जो सार्थक जीवन हो सकता है। सही कर्म जो होता है, सही जो रास्ता होता है, आप उसका चुनाव कीजिए और आप देखिए कि क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्या हम आपके विरुद्ध हैं, या हम आपके साथ नहीं चल रहे। उनको समझ में वो कह रहे हैं कुछ पापों की भरपाई ना एक जन्म में नहीं हो पाती है। तो लोग उस पाप को जो है छोटा छोटा खंड में उसको निपटाने का प्रयास करते हैं कि एक बार ऐसे करते हैं, फिर एक बार। ये सब पापों का ही प्रायश्चित है। और प्रायश्चित करते करते अंत में इंसान पाता है कि हमारे कारण किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो गया होगा या हो गया था। और लास्ट में कह रहे हैं कि अभी मेरा वेट करो, अभी मेरा फाइनल जजमेंट नहीं आया है। किसी सिचुएशन का फाइनल जजमेंट अभी इनका नहीं आया है, क्योंकि वो फाइनल जजमेंट देंगे, बस इंतज़ार करो। इतना ज़रूर कह रहे हैं कि आंसुओं को निकलना ज़रूरी है आंखों से। आंखों का आंसुओं से थोड़ा सा नाता होना चाहिए, और एक बार वो नाता हो जाए उसके बाद फिर आपके पास सब कुछ आपका होगा, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं। पर उससे पहले आपके अंदर एक इनोसेंस जो था उसको ले आइए, जहाँ पर आप हर चीज़ अपने भगवान को या इनको बताते होंगे। कह रहे थे बहुत पहले से ही हम आपको एक बात समझा रहे हैं कि हाँ, कोई आपका अपना नहीं है, कोई इंसान अपना नहीं होता, कोई इंसान किसी का खास नहीं होता। और ये वो आपको एक बहुत कठोर, मतलब बहुत ही कठोर तरीके से सिखाना चाहते हैं कि किसी पर भी आस नहीं करता, किसी पर नहीं किया जाता है इस संसार में। जब तक आपके अंदर इतनी कठोरता नहीं आ जाती कि हम किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो आपको कहीं पर भी या अपने कहीं तरीके से भी वो आपको रिलीफ नहीं देना चाहते। इस बात को हमेशा याद रखिए कि तुम्हारे भीतर में कौन बैठा है, क्या आभास हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके शरीर में, शरीर के बाहर, कुछ भी आसपास। जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो तब तक कहीं पर भी किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझानी है, और ये आप समझेंगे भी, जहाँ तक हमको लगता है। क्योंकि ग्लानि का कारण भी यही बनेगा आपके जीवन में, यही बन रहा होगा। तो ओवरऑल ये रीडिंग आपसे कह रही है अपने मन को जानिए,
अपने आप को पहचानिए, कहाँ पर आप कमजोर हैं उसको समझिए, अपने आप को समझिए। और जब आप नहीं समझ पाए तब आप समझ जाएंगे कि ये आपको कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से ये आपको जानते हैं। और उस सभी अच्छे तरीकों में से एक सबसे सुंदर तरीका वो बता रहे हैं कि मन की कोमलता या तो मेरे सामने प्रस्तुत कर लो या अपने भगवान के सामने। हर कोई आपके घर का हिस्सा नहीं है, हर कोई आपके घर का नहीं है, हर किसी को वो उसका अधिकार नहीं दिया जाता। घर से इनका मतलब है हर कोई तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होगा संसार में। भगवान जो करते हैं या हम जो कह रहे हैं, प्रेमवश अगर हम तुम पर नियंत्रण रखते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, थोड़ा डोमिनेट करते हैं, या आपके मन को ही हम बोलते हैं कि थोड़ा संभालना सीखिए अपने आप को, आपका मन ही उदास है या आपके मन पर ही कुछ ना कुछ लगते रहता है, सब कुछ एक तरीके से आपको समझाया जाना चाहिए कि जीते कैसे हैं अच्छे तरीके से। किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो आपके जीवन को बर्बाद करे या थोड़ा सा भी परेशानी में आपको डाले। तो सबसे पहले अपने आप को क्षमा कीजिए, लोगों को क्षमा कीजिए, जिसने जो भी किया को जाने दीजिए अपने जीवन से, अपने मन को साफ कर दीजिए, बिल्कुल किसी को भी मत रखिए उसमें। और तब देखिए कौन रह गया है, आप पाएंगे यही रह गए हैं, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, तो यही रह जाएंगे। और जब यही रह जाएंगे बिल्कुल आपके मन में, तो भगवान जी भी आपको यही कहेंगे कि यही होंगे हमेशा से। तब आप अपना मंदिर बनाइए अपने मन में और पूजिए, अब जितना मन करे उतना किसी को। प्रेम करना भी किसी को पूजने के समान ही होता है, पर उसके व्यक्ति के हृदय में और कोई नहीं है, किसी और का वास नहीं है वहां। फिर आप समझेंगे कि किस व्यक्ति के लिए क्या कहा गया और किसने आपके साथ क्या गलत किया है और किसने क्या आपके साथ सही किया है। आप पाएंगे कि कोई और इंसान नहीं है यहाँ सिवाय किसी ऐसे इंसान के जिसको देखा और अनदेखा किया आपने बहुत। तो फिर आप समझेंगे ना कि वास्तव में क्यों यही आपको लगा शुरू से ही आपके साथ थे किसी ना किसी तरीके से। शुरू से ही अपने संस्कारों से, आपके बातचीत से, हर चीज से इनकी झलक आती होगी। ये थे आपके साथ, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पूर्व जन्मों से आपके साथ ही रहे हैं। और जैसे ये समझदारी आएगी कि आपके भीतर जो हो रहा है वो सत्य है ना, आप जो समझ रहे हैं किसी चीज को जैसे आप समझ रहे हैं वो आपका सत्य है, क्योंकि वो उतना ही समझ पाए आप। अब इसको चाहे मूर्ख कह लो या ज्ञानी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मूर्ख वाले प्रेमी हैं या ज्ञानी प्रेमी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप प्रेम में कहाँ तक झुकना जानते हैं। और प्रेम भिक्षा मांग के नहीं दिया जाता, प्रसाद की तरह आता है जीवन में, ईश्वर का प्रसाद ही है, इस व्यक्ति का हृदय ही है। तो प्रसाद की तरह या एक वरदान की तरह या ये कहिए कि एक सहेज के रखने वाली जैसी कोई चीज की तरह इस सिचुएशन को देखिए, आपको हर चीज तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अपने मन को जानिए, आपका मन कैसा है, और अगर मन को समझ गए कि एक ही व्यक्ति हमारे मन में है तो कोई और आपके जीवन को नियंत्रित भी नहीं कर सकता और संभाल भी नहीं सकता, केवल वही संभाल सकते हैं, केवल यही सत्य भी होगा।